ये देखिए अभी मैं बाजी तस्लीम के घर आई हूँ और ये हमारी दुल्हन बेटी आई हुई है। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। मैं भी ठीक हूँ। कैसी गुजर रही है? बहुत अच्छी गुजर रही है। बहुत अच्छी गुजर रही है। हाँ। नौशी भी ठीक है? हाँ। और यूसुफ? हाँ, वो मैं आई ना, मैं आपको कह रही हूँ, रो रहा था। मैं आई ना, वो कह रहा था खाला मुझे भी साथ लेती हाँ, चलो। जैसे मैं खाला आप लोगों हाँ। की, वैसे यूसुफ की ये हाँ। इकरा खाला। अब क्या करें, यहाँ तक ही हम दिखा सकते हैं दुल्हन को। आगे नहीं दिखा सकते, आगे आगे मना है, परमिशन आगे नहीं है। नहीं। आगे परमिशन नहीं है। बड़ी आप किधर जा रही हो? फिर वो अंदर से अंदर में दामाद जी को अस्सलाम वालेकुम सलाम करने वालेकुम जा रही थी। सलाम। क्या हाल है? मैं ठीक क्या हाल हूँ। है? मैं ठीक हूँ, आप ठीक सुनाएं। हो? हाँ, अल्लाह पाक का शुक्र है, आप सुनाएं। तबीयत से ठीक है? हाँ, ठीक हूँ। बाकी घर में सब ठीक ठाक है? हाँ, और सब ठीक है। और हाल अहवाल दोनों खाला भांजी बांट रही हैं। बेटी भी ठीक है? हाँ, वो भी ठीक है। चाची चाचू सब सब ठीक है? ठीक है। यूसुफ को ले आती ना साथ। हाँ, वो भी रो रहा था पीछे से, कह रहा वो था उसकी खाला आदत हो गई होगी, वो मुझे ले कहता चलो, होगा। मुझे ले चलो। पहले तो एक दो दिन उसने यही सोचा कि ये कोई और है, ये मेरी अपनी नहीं है, ये चली जाएगी। अब उसे पता चल गया ये यही मेरी आंटी रहेगी है, अब। बिल्कुल। हाँ। ये मेरी खाला है, ये नहीं बड़ा जाएगी। हो रहा है ना माशाल्लाह हाँ, से। इस वजह से। और तबीयत से ठीक है? जैसे मेरे पास नौशी रहती थी, हाँ। इकरा अब नोमी। नहीं, आप खाला दूसरी दफा खाला बनने जा रही हो। माशाल्लाह। एक यूसुफ और दूसरा अल्लाह पाक जो है ना आसानियाँ पैदा करे सबके लिए। और आप तमाम व्यूअर्स ने भी दुआ करनी है मेरी भांजी, मेरी बेटी नौशीन फातिमा के लिए मौसम कि आज बहुत अच्छा सेहत और तंदुरुस्ती वाला बच्चा हो। और दोनों माँ बेटा आ जाता है बार बार, माँ और बच्चा। हाँ, माँ और बच्चा सेहतमंद हो। हो बस। हाँ बस, बिल्कुल सही बात है। चलो, अस्सलाम वालेकुम दामाद जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक, अल्लाह का करम है, आप सुनाएं। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हो रहा है आजकल? बस आजकल जो है ना, आपकी बेगम ने घूंघट निकाला हुआ है। ये ऐसे ही रहती है। ऐसे ही रहती है, रोज घूंघट निकालती है आपके लिए। रोज ऐसे ही रहती है क्योंकि फिर कहती होगी मुंह दिखाई में दो पैसे। रोजाना लेती है मुंह दिखाई। इसके मजे हैं। बहुत से पैसे इसने इकट्ठे करके रखे हुए हैं रोजाना। किस लिए रखे हुए हैं? पता नहीं क्या करेगी अभी। अच्छा, सही। रोटी खा रहे हो? हाँ, ये खाओ आज खाओ, इसकी अम्मी के बिस्मिल्लाह पास- करो। इसकी अम्मी के पास आए हैं जी जी। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, रोटी खाते हैं। बेगम तो वैसे भी बेगम है। बेगम हो जाओ। हाँ। चले प्यारे व्यूअर्स, इनको इजाज़त देते हैं, रोटी खाने की वीडियो नहीं और भी बनाते। साथ हैं। बिस्मिल्लाह करें। मैं चटनी के साथ खा के आई हूँ। वाह, क्या बात है। प्यारी व्यूअर्स, गोल गोल रोटी है, प्यारी प्यारी। अब्बू जान के लिए बस 2 ही रोटियां मैंने बनानी है, क्योंकि वहाँ पे इकरा आई बैठी थी तो वहाँ पे थोड़ी सी मैंने रोटी ऐसी चखी थी, लेकिन मैंने खाई नहीं क्योंकि मैं इधर से चटनी के साथ खा के जा गई बैठी थी। फिर बस चाय पी और ऐसे ही फिर भूख ख़त्म हो गई मेरी। दाल बनाई है, उसके साथ खाएंगे रोटी। अब्बू को दूंगी, मैंने खुद तो नहीं खानी। चावल भी ख़त्म हो गए हैं, वरना चावल बॉयल करती। उसके लिए दाल है ना, तो दाल के लिए माशाल्लाह अच्छी अच्छी पकी हुई है। बस अल्लाह पाक हर किसी के रिज़्क़ में इजाफ़ा करे, आमीन। अल्लाह पाक मेरे रिज़्क़ में भी इजाफ़ा करे, आमीन सुम्मा आमीन। ये देखिए, अभी अबू को बुलाते हैं। जहाँ पे लाइट भी नहीं है, लाइट आई हुई है, बल्ब जलाते हैं। ये अबू की रोटी जो है ना, ये बल्ब अब ठीक है, पानी भर के रखते हैं।
अब कैसे पानी भरूँगी क्योंकि मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है। अभी पानी भर के रखते हैं और अब्बू को बुलाते हैं। तो प्यारे व्यूअर्स, यहाँ पे ऊपर आई हुई हैं। आज मैंने नया सूट पहना हुआ है। नया नहीं है वैसे, ये चिकनकारी का है और ये हाफ ऑफ वाइट जैसे क्रीम कलर होता है वैसे ही है। ये मुझे मेरी नौशी भांजी ने दिया था माशाल्लाह। तो अभी जो है ना ऊपर मैं आई हूँ, अबू नीचे रोटी खा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग कमेंट कर रहे थे बार बार, मैंने कमेंट देखे हैं, बहुत अच्छा लगता है। और जहाँ पे बुरा लगता है तो वो बुरा नहीं लगता मुझे। आप कहते होंगे शायद इसको बुरा लगता है। मेरी प्यारी प्यारी स्वीट सी बहनें मुझे कमेंट करती है, मुझे समझाती हैं और मुझे जो है ना गाइड करती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और मुसीबतों से दूर करे, आमीन सुम्मा आमीन। आप लोग कमेंट कर रहे थे कि जो है ना नोमी अलहदा है, उसको अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करनी नहीं आती, तो वो ऐसे ही है और मेरे पास भी नहीं आता। तो आप लोग यही कहते हैं कि आपके पास तो काफ़ी अरसे से रह के गया है। जी बिल्कुल, ये बात सही है। ये गिला मेरा बनता है नोमी से कि वो मेरे पास नहीं आता और वीडियो भी नहीं शेयर करते। एक दफ़ा बस आया था उस टाइम जब बड़े भाई ने इनको खाने पे दावत दी थी, तो फिर उसके बाद जो है ना अभी तक नहीं आया। मेरा वैसे वो भी बुलाया तो मैंने नहीं है, लेकिन उनको फ़र्ज़ बनता है कि वो ख़ुद आते। चले, ये गिला बजा है मेरे साथ। उसने इतना टाइम गुजारा, मेरे पास रहते थे, यहाँ पे रहता था, स्कूल भी मुझे ले आता था, छोड़ आता था। मैं 2-3 दिन पहले गई थी वहाँ पे, तो मैं यही बात कर रही थी उसकी बेगम को कि ऐसे ऐसे मुझे नोमी है, उसको बता रही थी कि जो है ना नोमी एक दफ़ा ना मैंने कहा नोमी को मुझे स्कूल छोड़ आओ, लेकिन वो नहीं छोड़ने जाता था। कहता था खाला इधर से बारिश आ रही है। मैंने कहा नहीं, मेरी 3 छुट्टियाँ हो गई हैं। कैजुअल लीव जो होती है ना वो 2 होती हैं, 3 ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ। फिर मेरी सैलरी कट हो जाती है, एक छुट्टी की 500 कट हो जाता है। तो फिर कहता है खाला इधर से बारिश आ रही थी, वैसे भी उधर से बादल बने हुए थे और बारिश भी बहुत ज़्यादा थी। तो फिर ना पता है यहाँ से तो हम चले गए। मैंने ज़िद की, मैंने कहा नहीं छुट्टी नहीं करती, मैं पहुँच जाऊँगी स्कूल पहुँच जाऊँगी, वापसी फिर कैरी पे आऊँगी। या वो टीचर हमारे यहाँ हैं थी, अभी भी हैं माशाल्लाह। अल्लाह पाक उनको खुश रखे, सलामत रखे, आबाद रखे, बच्चों की सेहत याबी हो, सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी हो, आमीन सुम्मा आमीन। हमेशा मेरा बहुत ख्याल रखती थी, बिल्कुल बहनों की तरह मुझे गाइड करती थी। और चीज़ भी अगर मुझे भूख लगती हो, मेरे पास पैसे नहीं होते, तो मैं उनसे मांग लेती थी। तो फिर मैंने कहा कि मैं उनके साथ वापस आ जाऊंगी। पता है वहाँ पे इतनी बारिश शुरू हो गई और वो कच्चा रास्ता था, जानबूझ के मुझे इसने गिराया और मैं 2 बल खाती गई और गिर गई। इतने मेरे सारे कपड़े जो है ना मट्टी के साथ भर गए थे, चादर गीली हो गई थी। फिर वहाँ से वापस हम आए। साथ ही मेरी दोस्त नौरीन का घर था, जिसका घर भी मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था। अब भी जाऊंगी उनके घर, इंशाल्लाह वीडियो भी बनाएंगे। तो उनके घर चली गई। फिर जो है ना वहाँ पे मैंने कपड़े चेंज किए और फिर जो है ना जाके मैं 3-4 बजे वापस घर आई थी। जब बारिश रुकी थी तो मैं उसकी वाइफ को बता रही थी कि इसने जानबूझ के मुझे गिराया था। बहुत अच्छा वक्त गुजरा है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के साथ। और फिर मैं यही कहूँगी कि हम कुछ नहीं कर सकते और ना कुछ कह सकते हैं, क्योंकि बच्चे जिस हाल में भी खुश है ना, तो वो जिस तरह से भी खुशी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, अलहदा चाहे जितनी भी जैसी भी, तो वो उनको वैसे ही रखा जाने देना चाहिए। क्योंकि ज़िम्मेदारियाँ जब पड़ती हैं, जब अब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आए हैं, उनके बच्चे होंगे, वो जवान होंगे, फिर उनको याद आएंगे। ऐसे कोई नहीं कह सकता कि हम जो है ना हमने माँ बाप के लिए ऐसे किया। मैं समझती हूँ कि हमने अपने वालिदैन के लिए कुछ भी नहीं किया। जब माँ बीमार थी, हम प्रैक्टिकल लाइफ में थे, अपने ससुरालियों को खुश करने के लिए सारा दिन काम करते थे। फिर जब टाइम मिलता था तब मैं अपनी माँ के पास आती थी। तो मैं ये समझती हूँ, मैं अपनी राय देती हूँ कि हमने अपने वालिदैन के लिए कुछ भी नहीं किया। मेरी बहुत ज़्यादा कोशिश होती है कि मैं अब्बू को वो हर एक चीज़
दूँ, बना के दूँ जो वो डिज़र्व करते हैं। लेकिन जो है ना फिर भी बंदा जो है ना नहीं वो कर सकता। अब इस उम्र में अब्बू को हर वो चीज़ खाने के लिए तो नहीं दी जा सकती, सख्त चीज़ें, अब्बू को परहेज़ है। और मेरा यही सोच होती है कि मैं अब्बू का बहुत ज़्यादा ख्याल रखूं, क्योंकि मेरी अम्मी नहीं है तो अब्बू हैं मेरे लिए। अब्बू अम्मी भी हैं और अब्बू भी हैं माशाल्लाह से। अल्लाह पाक सेहतमंद तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। और बाकी रही मेरी बेटियों की बात, नौशीन और इकरा की बात, तो नौशी तो वैसे मेरे पास पल के गई है, उसको मेरे हाथ लगे हुए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक खुश रखे मेरी बेटी को। और जो है ना बाकी जो इकरा है ना वो अभी छोटी थी, उसकी शादी की हमने, यही कोई 15 16 18 साल की थी, तो उसकी हमने शादी कर दी। फिर आपको पता है कि छोटी जो बच्चियाँ होती हैं ना, बेटियाँ होती हैं, वो घर की लाडलियाँ होती हैं, वो काम काज नहीं करती इतना, तो वह फिर करती है काम। अब क्योंकि उसकी बहन है आगे से, वो उसकी कंडीशन ऐसी नहीं है, करती है, इतना बड़ा सहन होता है, झाड़ू देती है, कहती है खाला मैं थक जाती हूँ। लेकिन फिर भी घर को संभालना है। और हमने यही उनको समझाया हुआ है कि वही आप लोगों का अपना घर है, उसी घर को जन्नत बनाओ और अपने ससुराल वालों को खुश रखो। वो माँ बाप की जगह है, पहले ससुराल वाले फिर माँ बाप। अभी मैं नीचे चलती हूँ और इतनी बातें आप तमाम व्यूअर्स से शेयर की थी। मैं बोलती वैसे भी बहुत ज़्यादा हूँ। और आपने बताना ये वाइट सूट मुझे कैसे लग रहा है। वैसे मुझे खुद को बहुत अच्छा लग रहा है